चलो स्टार्ट करो। पहले HTTP हटाओ। हाँ सबका हटाओ। तो कैसे हटेगा जानती हो? हाँ ऑल्ट के साथ क्लिक करते जाओ। डिलीट। हाँ तो वहाँ तक डिलीट करना था बट सबका करना था। चलो ठीक है। तो यहाँ लिखोगे home.html। यह होम नहीं होगा बिकॉज होम यहाँ हमारा क्या है इंडेक्स। तो लिखेंगे index.html। और बाकी पेजेस अभी नहीं बना हुआ है कि है बना हुआ? नहीं बना हुआ तो बना लेंगे। लिखते हैं अबाउट। उसी तरीके से कॉन्टैक्ट। उसी तरीके से सर्विसेज। उसी तरीके से स्टूडेंट। अब सब ए जहां बंद हो रहा है उससे पहले जाकर के कोई एक स्ट्रिंग डाल देंगे। जहां ए बंद हो रहा है उससे पहले। हाँ अच्छा है। होम। अच्छा अब करना ये है कि इसके ऊपर अभी होवर हमें लगा के देखना है। वही चीज़ था ना। तो अभी इसके लिए कोई स्टाइलिंग नहीं किया गया है। अब ये पेज कैसा दिखेगा चलो अभी गो लाइव करते हैं। हाफ ऑफ स्क्रीन में इसको लगा लो। वैसे नहीं विंडोज एल। हाँ यहाँ से इसको हटा सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं ऐसे करो ना। यहाँ क्लिक करो देखो पॉइंटर में जहाँ ले गया हूँ क्लिक करो। हाँ हाँ क्लिक करो ना उस पर। कुछ समझ में आया? आया तो चलो आगे बढ़ो। अब इसमें इसकी एडिटिंग करनी है। किसकी? इसी के स्टाइलिंग ना। तो स्टाइलिंग के लिए आ जाओ स्टाइल। लेकिन उससे पहले क्या करो लिंक कर लो यहाँ कम से कम। जाओ हेड वाले सेक्शन में और वहाँ CSS वाली फाइल को लिंक करो। हेड सेक्शन में चलेंगे आप CSS वाली फाइल को लिंक कर लेंगे। हाँ जल्दी देखो लिंक कोलोन CSS। लिंक कोलोन CSS। चलो आगे। अब फटाफट आ जाते हैं अपने style.css वाली फाइल में। और यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है देखो। किसको टारगेट करना है? पहले डिव को टारगेट करते हैं। जो मेन मीनू वाला डिव उसको टारगेट करते हैं। तो मीनू के नाम से जो बनाई है आईडी उसको टारगेट करो। तो क्या लिखो $मीनू ऑफ कर्ली ब्रैकेट। प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है इस मामले में। बहुत लेट से ज्वाइन की है लेकिन टचवुड इसका स्पीड अच्छा हो चुका है। खूब प्रैक्टिस करते हैं। जो इसके सबसे पहले ज्वाइन की है वो अभी बहुत पीछे है। इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग वेट क्या लेंगे 100%। अब
गया इसका हाइट। हाइट लेंगे मान लो 80 पिक्सल, 80 पिक्सल। अब इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट सा, तो लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर RGBA, RGBA। ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट शुरू करो, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे देते हैं पहले 70, 80, 120, कॉमा 0.47. यार एक काम करोगे क्या, ये सब को दे दो 255, क्या दे दो सबको 255, ब्लैक कर देगा। अब ब्लैक पे ही ट्रांसपेरेंट रख लेंगे, सबको 255, पहले वाले को, हाँ इसको नहीं, आखिरी वाले को 255 नहीं, बाकी जो पहले 3 पोजीशन पे था ना उसको 200। वाइट हो जाएगा तो ब्लैक के लिए 0 करना होगा क्या। अच्छा ये कलर भी अच्छा आ गया, 255 हो जाती है, लेकिन कंप्लीट वाइट हो जाएगा 255 करेक्ट। थोड़ा ग्रीन शेड भी ले लेते हैं, लेकिन ग्रीन शेड वाले पे कहानी हो गया है। हाँ डायरेक्ट कर दो, सेलेक्ट कर दो, हाँ बिल्कुल। देख लो जो भी कलर पे मैच लग जाए अपने हिसाब से। कलर वाले पे जाके बना सकते। हाँ यहाँ से भी बना सकती हूँ, अपने हिसाब से कलर ले लो, जैसा कलर सही लग रहा है। कोई डार्क ही शेड में रखोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ डायरेक्ट ब्लैक ही कर दो। एक काम करो तुम, इतना भी काम ना अब आगे ब्लैक कलर में भी अब चारों तरफ से कुछ मार्जिन निकल करके आ रहा है, लेफ्ट साइड टॉप से आ रहा है ना, ऐसे साइड से, उसको कैसे खत्म करें। तो इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, जाएंगे सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसमें आएंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर पे आ जाओ। क्या लिखेंगे, हैश, हैश बोल रहे हैं स्टार, स्टार, और स्टार के बाद क्या लिखना पड़ेगा, वही पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट, और मार्जिन क्या दे देंगे 0, पैडिंग क्या दे देंगे 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इतना दे करके छोड़ दो। बॉर्डर नहीं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, 0 नहीं, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स का क्या मतलब होता है बताएंगे, अभी लिख लीजिए। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दोगे तो इसका फायदा ये होगा कि कभी अगर बॉर्डर का थिकनेस बढ़ाओगे या पैडिंग को बढ़ाओगे तो ओवरऑल उस इमेज का साइज बड़ा
नहीं हो। ऐसे जैसे ही बढ़ाते जाओगे थिकनेस वैसे वैसे उस इमेज का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये बात नहीं समझ में आया, इसको अलग प्रोजेक्ट में करवाएंगे, अभी जो करवा रहे हैं वो करवा लेते हैं। क्या कि इसको समझा दें? तो हटा दो, बॉक्स साइजिंग को हटा दो, समझा देते हैं। इस वाले में आ जाओ, आई मीन HTML में आ जाओ जरा सा। यहाँ लास्ट में, यहाँ पे आओ, यहाँ लास्ट में आ जाओ जहाँ ये वाला डिव खत्म हो रहा है। हाँ, यहाँ जाकर के एक डिव ले लो, और इसका आईडी दे दो कुछ, इसका एक आईडी दे दो। आईडी दे देंगे टेस्ट, बिकॉज बस इसको टेम्पररी अभी समझने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका आईडी क्या ले लेते हैं, टेस्ट। कुछ नहीं करना है, अब आ जाना है स्पेस, कहाँ पे, CSS, या कुछ लिख दो इसके अंदर, लिख सकते हो। आप नहीं लिख सकते हैं तो छोड़ देते हैं, लिख लेते हैं P। क्या लिखेंगे, P, एंटर। नहीं उतना नहीं करना है, तो P लिखो, एंटर। और यहाँ लिख लेते हैं P1, P1 बस। अब जरा देखते हैं, यहाँ D1 करके आ रहा है, आने लगा ना पेज में, लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं। हम आ जाते हैं स्टाइल वाले में। अब टेस्ट वाले को टारगेट कर लेते हैं, पहले टेस्ट वाले को टारगेट करते हैं। निशा, अब सबसे पहले इसका हम लोग विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो लिख लो विड्थ 200, हाइट 150। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखो बिल्कुल चिपका हुआ है उधर, और किसके साथ, जो ऊपर वाला नैब है उसके साथ। तो क्या दे देते हैं, मार्जिन टॉप। क्या दे देते हैं, मार्जिन टॉप। $50 पिक्सल, 50 पिक्सल। अब जो टॉप से चिपका हुआ था वो नीचे आ गया। अब हम चाहते हैं लेफ्ट से भी थोड़ा खिसक जाए, तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट से भी मार्जिन कितना दे देते हैं, 50 पिक्सल का, कम से कम 50 पिक्सल। आ गया। चलो, अभी जो डिव है वो देख रहे हो कि बिल्कुल चिपका हुआ सा आ रहा है, नहीं, बॉक्स में टॉप और लेफ्ट से चिपका हुआ है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि मैं क्या चाहता कि पैडिंग दे दूं चारों तरफ से। क्या दे दूं, पैडिंग दे दूं। मतलब पैडिंग लगाते हैं, पैडिंग मतलब होता है इंटरनल स्पेस, है ना। तो इंटरनल स्पेसिंग को चेंज करने के लिए लिखते हैं पैडिंग। इसी में अगले एट्रीब्यूट के रूप में लिखेंगे पैडिंग। ये कहाँ लिख रही हो, हाँ, तो मेरा अनुमान सही था, इसीलिए इसको बोले कि करके प्रैक्टिस नहीं करो। पैडिंग बोलो, अब पैडिंग ले लेता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। अब पैडिंग लिखा हो तो चारों तरफ से। अब जरा ध्यान से देखो और बताओ मुझे कि कुछ हुआ क्या, क्या ऑब्जर्व किया आप लोग। जब हमने पैडिंग बढ़ाया तो एक्चुअली पूरे जो शेप का साइज था ना, ये जो ओवरऑल साइज था इस शेप का, वो भी एक्सटेंड कर गया, जो नहीं होना था। अगर हम पैडिंग में बात, ये तो वही बात हो गया, कोई जमीन लिया 1 कट्ठे और बोले चारों तरफ से 4 फीट छोड़ेंगे तो क्या दूसरे में थोड़ी चला जाएगा।
नहीं 4 फीट छोड़े तो आपका अपना मैटर है, वो एक कट्ठे के अंदर से होना चाहिए, बाहर का एरिया आपको एक्वायर नहीं करना है। अभी क्या कर रहे हो आप, बाहर का एरिया एक्वायर कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल आपका इमेज का साइज क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, यही ना हो रहा है अभी। अब पैडिंग हटा के देखना है, यहाँ नजर रखना क्या होता है। एक्चुअल साइज आ जाएगा जो दिए हो 300 बाई 150 का, पैडिंग को हटा दो, हटा दी तो क्या हो गया, साइज छोटा हुआ। अब पैडिंग फिर से, पैडिंग इस बार 100 पिक्सल लेना, समझ में आ जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं इमेज का साइज नहीं बड़ा करना चाह रहा था, पैडिंग सिर्फ बढ़ाना चाह रहा था, जिसके कारण हो क्या रहा है, अननेसेसरी हमारा इमेज का साइज भी ग्रो कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ एक्चुअल में किसका इस्तेमाल करेंगे आप, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। चलिए अब यहाँ आ जाओ, सिर्फ स्टार लगा दो यहाँ, आई मीन ये जगह उसी के लिए था। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, लगा दी, लगाई तो कुछ फर्क पड़ा, उसी साइज में जो इसका एक्चुअल साइज था उसी साइज में इसको एडजस्ट कर दिया, एरिया इसका एक्सटेंड नहीं किया। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा लिखवाया हूं मैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब सब पे ये जाकर के लगाना ना पड़े, इसी के लिए हमने क्या किया है, यूनिवर्सली हमने इसको डाल दिया कि हर बॉक्स, जो भी आप बॉक्स ले रहे हो, सारे बॉक्स में क्या होना चाहिए, बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए। मतलब जो इसका बॉर्डर है वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा, इसको बढ़ाने। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बॉर्डर का क्या बढ़ा दें, थिकनेस बढ़ा दें, तो भी इमेज का साइज बड़ा हो जाता है। ये क्या बात हुई। अब जैसे कि तुम आओ यहाँ लिखो, अच्छा 2 है ना, इसको 2 को 20 कर दो, आओ 2 को 20 करो 20। अब जरा देखना, अब बड़ा हुआ लेकिन इमेज नहीं बड़ा हुआ, लेकिन अगर इसको तुम कमेंट कर दो, आओ बॉक्स साइजिंग को मिटाना मत, आओ यहाँ पे लिखो कंट्रोल बैक स्लैश दबाओ, कंट्रोल बैक स्लैश, अच्छा हाँ फॉरवर्ड स्लैश। ये तो और अच्छी बात है, स्प्लिट हो गया, इसको यहाँ से कट कर सकती हो, यहाँ ये रहा, हाँ स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया था, हाँ वही सही जगह जा रही है। समझ में आया। इस बार क्या हुआ कि जैसे ही तुमने बॉर्डर का विड्थ बढ़ाया तो ओवरऑल साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे ही इसको जाके अनकमेंट करो आपको एक्चुअल साइज में आ जाएगा। ये फायदा है किसका, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने का। इसको हल्के में नहीं लेगा, क्यों लिखे थे। अब चलो इसको हटा दो, पहले आ जाओ index.html में, और जो डिव लिया उस डिव को हटा देता हूं। और यहाँ आ जाते हैं CSS में, ये बेस वाला पूरा लाइन हटा दो। बंद कर दी इतना, देखना ही है ना। सही तो है। अब चलो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। यहाँ तक तो काम करना था मुझे। अब जरा पहला काम ये करना है कि इसमें से बुलेट्स को हटा देना। तो बुलेट्स हटाने के लिए किसको टारगेट करें, डिव को, मेन उत्पाद। उसका आईडी क्या लिया हम डिव के लिए, तो ये को टारगेट करो। देखते हैं कितना फास्ट करते हैं, आदत डालो ताकि ये सब काम 5 मिनट के अंदर का। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका हाथ चलता रहे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगी, अब
अब बुलेट्स हटाने के लिए लिखेंगे लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल और उसका प्रॉपर्टी डालेंगे none। तो बुलेट्स हट गया ना सबसे। अब ये करना है नेक्स्ट काम अपने को। अब टारगेट किसे करना है मुझे? ये जो अंडरलाइन आ रहा है ना वो अंडरलाइन को हटाना है। तो अंडरलाइन जो आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? ये टैग की वजह से, एंकर टैग। तो एंकर टैग को टारगेट करना है तो क्या करेंगे हम? एंकर टैग एक्चुअली है कहाँ? तो एमएम के अंदर जो एलआई है और एलआई के अंदर जो ए है, टारगेट करो, लिखो एमएम स्पेस एलआई स्पेस ए। हाँ बाहर, वो समझ लो कि एक अलग व्यक्ति हो गया, अभी एक अलग व्यक्ति हैश छूटा हुआ है। यहाँ लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। यहाँ क्या लिखना है? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब देखो इससे हुआ क्या? अंडरलाइन हट गया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। क्या करना है? कलर चेंज करना है। तो कौन सा? यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगा कलर। तो लिखो जल्दी कलर। हाँ, कलर व्हाइट ही डालेंगे तभी दिख पाएगा। अब एक समस्या और है अभी। ये अभी सब आ रहा है कैसे? वर्टिकली आ रहा है, जबकि हमें कैसे रखना है? हॉरिजॉन्टली रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? पोजीशन फ्लोट। क्या करेंगे? फ्लोट। या तो फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करेंगे और नहीं तो जब पढ़ाएंगे आप लोगों को क्या फ्लेक्स बॉक्स, तो वहां अलग प्रॉपर्टी यूज होगा। लेकिन जब तक हम फ्लेक्स बॉक्स नहीं पढ़े तब तक क्या लिख सकते हैं? फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट। तो क्या लिखेंगे? फ्लोट लेफ्ट। अब ये लेफ्ट से फ्लोट कर गया। अब पहले कैसे फ्लोट कर रहा था? टॉप टू बॉटम। नहीं, अब क्या करना है मेरे को? अब करना ये है कि इसके बीच इसको पहले सेंटर में लेके आओ। लेकिन सेंटर में कैसे? वर्टिकली। कैसे? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली। तो वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए क्या लिखते हैं? लाइन हाइट। क्या लिखते हैं? लाइन हाइट। लाइन हाइट उतना ही डालोगे जितना कि विड्थ ये लिए हो, हाइट लिए हो। बॉक्स का हाइट कितना लिए? 80। तो यहाँ लिखेंगे 80 px। आ गया ठीक बीचों बीच। अब हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट से मार्जिन हो, लेफ्ट से मार्जिन हो। तो लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। 50 तो कम ही बोल रहे हैं, ऐसे डाल के देखो, है ना? मार्जिन लेफ्ट 50। ठीक है, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। अब इसको पूरे डिव को इधर खिसका के लाना है। किसको? पूरे डिव को लाना है। तो डिव में चलो, ऊपर वाले में जहां मेनू है। मेन डिव कौन सा है तुम्हारा? मेनू वाला। हाँ, उसमें मार्जिन लेफ्ट डाल दो। उसमें मार्जिन लेफ्ट डाल दो। कितना? 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो एरिया है
ये एरिया जो है वो किसके लिए ले लेंगे? अपने लोगों के। किसके लिए? लोगों के लिए ले लेंगे। हाँ? उसी में लोगों बनाएंगे। ना काहे को उसी में बना रहे हैं। अभी तक तो उसी में बना रहे थे, लेकिन नया बनाया हाँ? ना उसी में नहीं बना रहे थे, मेन टीम में बना रहे थे। अच्छा उसी में बना रहे थे, चलो तब ठीक है। यहाँ से तब 200 मत दीजिए, मार्जिन लेफ्ट हटा दीजिए, हटा दीजिए, मार्जिन लेफ्ट हटा दीजिए। हटा दीजिए। अब उसके बाद ये जो है ना एमएम में आइए, एमएम में, एमएम, हाँ यहाँ मार्जिन लेफ्ट दे दीजिए 200। ये भी सही बोल रही है कि उसी में दे रहे थे पहले से, तो अभी भी देंगे, हटा देते हैं। अब देख लो फुल स्क्रीन में कितना मार्जिन आ रहा है, उसके हिसाब से अब रखेंगे। ठीक आ रहा है, नॉट बैड। यार थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, 300 ले लेते हैं। इसको 300 ले लेते हैं, और ये जो 50 लिए हो ना उसको 75 कर लो। मतलब एल आई के ए के बीच जो मार्जिन लिए हैं उसको 75 कर लो, 75। सही है। उधर हम सर्च बार वगैरह दे देंगे, कुछ अलग ऑप्शन। अब इसके बाद इसके आगे की कहानी ये है कि इसके अंदर एक डिव और लेना है, इसके अंदर एक डिव और लेना है। ले सकते हैं, ले लेते हैं। हाँ मेन डिव के अंदर, और नैब से पहले, नैब से भी पहले। बस, और इसका आईडी डाल दो, इसका आईडी डालो, और इसका आईडी क्या देंगे? इसका आईडी दे देते हैं लोगो। क्या दे देते हैं? लोगो। अब आ जाएंगे कहाँ पे? स्टाइल वाले में। ये डॉक्यूमेंट वाले को पहले कास्ट कर लो। कोई नहीं। अब आ जाते हैं इसके अंदर, कहाँ पे? स्टाइल वाले में। यहाँ लोगो को टारगेट करो, लोगो। लोगो का लो विड्थ, विड्थ ले लो 175, 175 px। हाइट ले लेना ऑटो। बैकग्राउंड कलर डाल दो वाइट। गया था। हाँ? अरे कुछ नहीं डाले, कलर तो डाले ना, कलर तो दिखना चाहिए। बैकग्राउंड कलर वाइट। अच्छा कुछ गलत नाम लिखे होंगे, आ तो इंडेक्स वाले में। डिव के अंदर आईडी तो लोगो सही है लिखी है, LOGO। वहाँ पे आ जाते हैं। नहीं नहीं आएगा, हाँ आएगा। अच्छा हटाओ ना, लिखना नहीं है अभी। हाइट वेट तो दे दिए हैं। अच्छा बॉर्डर दे देते हैं। आ जाओ वापस आ जाओ, उसी स्टाइल में आओ ना। हाँ
लिखो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड 2 पिक्सल सॉलिड वाइट वाटर लेंगे तो क्या दिखेगा सर? दिखेगा दिख तो रहा है। अच्छा ऑटो डाल दिए हैं, माय बैड। अब ऑटो को हटा दो, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ऑटो के जगह पे डाल दो टोटल हाइट इसका ये 80 पिक्सल्स। जब तक डालेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब ये जो है पूरा का पूरा नीचे चला आया होगा, जो बाकी जो है वो नीचे आ गया होगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करो, लिखो इसमें, इसी में डिस्प्ले कल प्रॉपर्टी बताए थे, तो लिखोगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इतने इसको खाली समझाने से नहीं होगा, ऊपरे वाले को भी समझाना पड़ेगा, एमएम को, उसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बनाना होगा, एमएम को, मेन मेनू को। इनलाइन ब्लॉक अब इसको फुल स्क्रीन में लो, पेज को। हाँ क्या हो गया? अच्छा टेक्स्ट नीचे चलाया होगा, इनलाइन टेक्स्ट का कलर। अच्छा नीचे आओ। आई मीन जब एमएम को हम क्या बना चुके हैं, इनलाइन ब्लॉक बना चुके हैं। इससे भी हम लोग क्या बना चुके हैं, इनलाइन ब्लॉक बना चुके हैं। इसका कलर चेंज कर लो तो वाइट जो की है ना, आई मीन एक कहाँ है ये वाले का, ये जो वाइट लिखी हो ना, वाइट स्मोक, इसको कुछ और कलर दे दो, तो अभी ब्लैक दे दो या रेड दे दो, बाद में हटा देंगे, ये समझने के लिए कि गया कहाँ। रेड डालो। अच्छा ये ऐसे आ रहा है। अच्छा चलो आओ, तो ये फ्लोट कर गया फिर पहले जैसा। फ्लोट हटा दी है क्या इसका? फ्लोट लेफ्ट से है। ये जो दिए हो ना मार्जिन लेफ्ट, थोड़ा कम कर दो। नहीं उससे दिक्कत नहीं है, फ्लोट लेफ्ट ही रहने दो, मार्जिन जो है कम कर दो। मार्जिन 50 का लो, जो पहले मार्जिन ले रहे थे 80 का लेफ्ट मार्जिन। यहाँ से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हटाओ, दोनों में एमएम को भी हटाओ। नहीं उसको ठीक है। अब इसको ज़रा देखो तो फुल स्क्रीन पे करके कैसा आ रहा है, ज़रा ऐसा आ रहा है ना। अब इसको ऊपर लेके भागना है क्या? आ जाओ, आओ यहाँ पे लिखो, ए में ही लिखोगी, ए में नहीं, ए में मत लिखो, एक्चुअल में ये बाहर आ गया है ना, तो यहाँ आकर के लिखो, मीनू वाले में आ जाओ, एक एट्रीब्यूट लगा दो मीनू में, यहाँ जो मेन डिव था उसमें लिखो फ्लो, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नन या हिडन। हिडन नन नहीं होता है, हिडन होता है। अब इसको देखो तो कहाँ गया, पहले बाहर आ रहा था निकल करके, अब आ रहा है नहीं, अब बाहर नहीं आ रहा है बल्कि उसी में छुप गया। ओवरफ्लो हिडन के हटा देते हैं, क्योंकि हिडन कर देंगे दिखेगा ही नहीं। वो देखने के लिए कि वो बाहर जा रहा है, क्यों? क्योंकि ओवरफ्लो को अभी बंद नहीं किया गया। ओवरफ्लो को बंद कर देंगे तो जो मेन कंटेनर है उससे बाहर कंटेंट नहीं जाएगा। अब इसका यूज़ यहाँ पे तो नहीं है, दूसरे केस में यूज़ पड़ेगा। अभी आ जाओ, इसका उपाय करते हैं हम लोग।
इस mm के ऊपर आ जाओ, ये mm में mm, और यहाँ मार्जिन टॉप कितना डाल देते हैं, -100 पिक्सल। अब ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेंगे, वो तो एक लाइन में चला जाएगा, जो नीचे दिख रहा है इसलिए कि आधे स्क्रीन पे देख लेते हो। उसको 100 के जगह पे डाल दो 80 पिक्सल। -80 पिक्सल, -80 पिक्सल। क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है, टॉप से नेगेटिव वैल्यू में जाना है, इसलिए माइनस दे रहा है। अब 90 डाल दो, या 85 सही रहेगा, 85। परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब वाइट कर दो, वो रेड भले ही दिए हुए थे लेकिन देना नहीं है, वाइट। अब मार्जिन भी बढ़ा दो, मार्जिन जो कम था ना, 75 दिए थे, 75 ही दे देंगे मार्जिन ले। 75। अब मेन कहानी ये करना है कि मुझे यहाँ से इसको ऐसे कट करके दिखाना, नहीं कट करके दिखाना है। हाँ, इसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना है। नीचे आते हैं, style.css में आ जाओ। ये जो लिए हैं लोगो वाला ना, लोगो का विड्थ और बढ़ा देते हैं, विड्थ कर देते हैं 200, लोगों का विड्थ बढ़ा के कर देंगे 200। और इसका हाइट घटा के कर देंगे 60। क्या कर देंगे? 60। और घटाएंगे, मतलब हाइट थोड़ा और बढ़ा दो, 70 कर दो, 70। अब ऊपर से थोड़ा नीचे मार्जिन दे दो, तो मार्जिन टॉप दे दो, या मार्जिन मत दो, पैडिंग दो। इनफैक्ट क्या दोगे? नहीं, मार्जिन ही दो, पैडिंग तो अंदर वाला हो जाएगा। मार्जिन टॉप, ताकि थोड़ा ऊपर से नीचे खिसकाना चाह रहे हैं, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल्स। समझ में आ रहा है कहानी? एक्चुअल में कैसे कैसे करना चाह रहा हूं मैं। अब इधर लेफ्ट से भी थोड़ा खिसका लो, मार्जिन लेफ्ट, इसी में लोगो वाले। ट्वेंटी ही दे दो, तो 50 अच्छा नहीं लग रहा है। 20। अब विड्थ 300 कर देते हैं, विड्थ इसी का 300। अब सही है। अब यहाँ मुझे हबनेट लिख करके दिखाना है अच्छे से। अब लेकिन इसका पहले बॉर्डर रेडियस सही करना है। क्या करना है? बॉर्डर रेडियस चेंज करना है। इसको राउंड करना है, ऊपर वाले को, इसको राउंड करना है, इसको राउंड करना है, ये दोनों को ऐसे ही छोड़ देना, या फिर इसको राउंड, ये दोनों को 90 एंगल पे छोड़ देना। तो लिखो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस पहले लिखेंगे 0 पिक्सल, क्योंकि यहां से शुरू होता है बॉर्डर में। ये फिर ये फिर ये फिर ये, अब स्पेस दो, फिर देना है 45
45 पिक्सल, फिर देना है 0 पिक्सल, फिर देना है 45 पिक्सल। अब अगर विड्थ थोड़ा कम कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लुक देगा, तो विड्थ थोड़ा कम करके देख लो, इतना सही है। तो ही अच्छा लगेगा तो 250 करके देखो तो एक बार कैसा आ रहा है। सही है, नॉट बैड। अब इसके साइज को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, विड्थ को थोड़ा बड़ा कर लो, आई मीन हाइट को, सॉरी 75 डालो तो जो 70 है विड्थ है उसको 75 पे कितना आ रहा है? अब 75 पे है तो टॉप से जो मार्जिन की होना 2 पिक्सल पे, ये भी सही है। ये थोड़ा अलग तरीके से हम लोग बना रहे हैं। हाँ, तुम बनाएंगे भी तो हमको मेजरमेंट भी बताने वाले हैं, डिस्प्ले बताने वाले हैं, ऐसे बता देते हैं, आज भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। बेसिकली 2 तरह का मेजरमेंट यूज करते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं रिलेटिव, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहने का मतलब जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे पिक्सल, सेंटीमीटर, है ना, इंच, ये सब जो मेजरमेंट यूनिट है किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मेजरमेंट यूनिट। लेकिन एब्सोल्यूट में जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो इंच या सेंटीमीटर नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? पिक्सल यूज करेंगे सबसे ज्यादा, 99.99%। और उसके बाद है रिलेटिव। रिलेटिव कहने का मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे बोलेंगे कि पेज का जितना विड्थ हो उसका इतना %, पेज का जो हाइट है उसका इतना %, तो पेज का अगर हाइट चाहिए तो ओवरऑल हाइट चाहिए, तो उसको बोलेंगे क्या? रिलेटिव। तो रिलेटिव में जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग क्या? REM। क्या यूज करते हैं? REM, VH, है ना, हाँ, व्यू हाइट, व्यू विड्थ, VW। तो VW, VH, REM ये सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, परसेंटेज ये यूज कर रहे हैं। तो सबके लिए एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, जब समझ में आएगा अच्छे से। नाम अभी बता दिए हैं, चलो पहले काम कर लेते हैं। आओ, इसके अंदर लिखना है अपडेट बहुत अच्छे से स्टाइल में, और उसी के एनिमेशन भी लगाने वाले हैं। अपडेट एक अच्छे से अच्छे फॉन्ट में लिखते हैं। तो कहा चलोगे लिखने के लिए? लिखने के लिए हमें चलना पड़ेगा HTML में। हाँ, सही जगह आ गई। अब इससे नजर आ गया तो फिर अपना मशीन चालू कर लेते हैं, कि हम भी इससे बढ़िया बना। यही इसमें अच्छा एक है, तुरंत शुरू हो जाती है, तुरंत स्टार्ट। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, घर में खाना खाने के लिए मना कर दिया, देखा कि कुछ अच्छा बना है, चलो ठीक है तब खाएंगे, तुरंत खा लेंगे, हाँ थोड़ा सा खा लेंगे। चलो, ऑमलेट को यहाँ लेकर के आना है, मुझे बीचों बीच लेकर के आना है, करेक्ट, सेंटर में लेके आना है। पहले तो फ्रंट साइड वगैरह सब बड़ा करना है, तो H1 में नहीं डाल सकती है, छोड़ दो ना, अगर H1 में नहीं डाल सकती डाल दो। लाइन हेड वगैरह दे दो। हाँ, CSS में लोगों के अंदर H1, हाँ एक नया बनाना पड़ेगा सेलेक्टर, डैश लोगो H1,
बाद इसका लाइन हाइट दे दो। आ गया। अब इसको लिखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसके साइज को थोड़ा बड़ा करना है, तो फॉन्ट साइज 55 पिक्सल। अब थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 50 डालो। और थोड़ा 45। सही। अब इसमें क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो लिखो फॉन्ट फैमिली, कंट्रोल जेड। तो ठीक, तो डालो ना, तो क्या दिक्कत है, सेमीकोलन। तो वहाँ ऑटो करेक्ट को चूज कर ली, तो आगे आओ अल्गेरियन। बस क्लिक नहीं करना था उसको, बाहर क्लिक करो, बाहर कहीं क्लिक करो ना, अल्गेरियन। हाँ? अल्गेरियन को नहीं पहचान रहा है, ALGERI काम तो करता है, इसमें नहीं, कंट्रोल एस जैसे। अच्छा कोई नहीं, तुम इसके जगह पे लिखो मोनोटाइप, मोनोटाइप। ये भी अच्छा लग रहा है, क्या बोला, मोनोटाइप स्पेस CORSIP। वही अच्छा था, हटा दो। अल्गेरियन अच्छा लगा। अच्छा फॉन्ट फैमिली हटा ही देते हैं। अब इस पे थोड़ा शैडो डाल देते हैं, तो डाल टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल 1 पिक्सल। और उसके बाद देखो रेड, RED रेड, रेड। अब एक काम करते हैं, इसको और कम दो, 2 पिक्सल 2 पिक्सल कर दो। क्या 2 पिक्सल 2 पिक्सल, 3 पिक्सल नहीं करना, 2 पिक्सल 2 पिक्सल। हाँ दोनों जगह 2-2 पिक्सल कर दी। अब चलो थोड़ा ढंग का अपडेट। अब अगर इस बॉक्स पे थोड़ा सा शैडो डाल देना है, इस बॉक्स पे थोड़ा शैडो देना है, कैसा रहेगा? हाँ लोगो पे, तो लोगो को टारगेट करो, लिखेंगे बॉर्डर बॉक्स, ये बॉक्स शैडो। इसलिए लिया है क्योंकि लेफ्ट से कितना पिक्सल पे शैडो बनना चाहिए और टॉप से कितना पिक्सल पे शैडो बनना चाहिए। बॉर्डर बॉक्स नहीं होता है, बॉक्स शैडो होता है, बॉक्स शैडो। कास्ट करो,
स्क्रीन शेयर करो तो रॉन्ग साइड हो 2 पिक्सल। ये क्या करेगी? 2 नहीं लो, 2 से ज्यादा अच्छा 3 पिक्सल लो। 3 पिक्सल 2 पिक्सल। इसके बाद 2 पिक्सल 2 पिक्सल ठीक है। 1 पिक्सल 1 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल 1 पिक्सल। हाँ तो हो तो है, आगे दो ही तो, आगे कलर देंगे तब पता चलेगा। और कलर इस पे कैसा? ग्रीन है, ग्रीन। क्या लिखी हो? ग्रीन लिखी हो, स्पेस दो। अच्छा तुम लिख अभी। हाँ आ तो रहा है ग्रीन शैडो, यहाँ तो दिख रहा है आप लोगों को नहीं। अगर थोड़ा ज्यादा शो करना है तो एक काम करना पड़ेगा, बढ़ा दो। जहाँ से 2 पिक्सल लिए हो ना, 2 पिक्सल लिए हो उसको 3 पिक्सल दे दो। ये दोनों 3 पिक्सल। स्लो कास्टिंग अब तो रेट से भी जा सकते और है ना, लिखेगा तो थोड़ा ठीक है। अब ये चाहते हैं, आज हम मेन मुद्दे पे आते हैं। इसको फुल स्क्रीन में लो। आई मीन इसको पूरे को फुल स्क्रीन ब्राउजर शेयर करो और करो शेयर। दो बार पिक्सल लिख दिया इसने। कैसा आ रहा है पेज? एक बार शो करोगी? ठीक है। चलो अच्छा है। अब ये चाहते हैं कि ये ऊपर जो चला गया है थोड़ा, इसको थोड़ा नीचे लेके आना है और इसके फ्रंट साइज को भी थोड़ा बढ़ा दो। चलो इसको और थोड़ा सेंटर में जो मार्जिन टॉप दिए होंगे ना उसको थोड़ा कम कर दो और इसके फ्रंट साइज को थोड़ा बढ़ा कर दो। बीच में लाना है। तो ये जो नहीं ये MM वाले का जो मार्जिन टॉप क्लीन है 85 उसको 80 कर दो। हाँ क्योंकि ये MM की वजह से जो है अब सेंटर में आया
अब क्या कर दो, इसके हाइट ये साइज को, ए वाले का जो फॉन्ट साइज नहीं दिया अभी तक ना, इसका फॉन्ट साइज देंगे ए की वजह से, तो ए का फॉन्ट साइज दे देंगे। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। सही है, सेंटर में है और थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा क्या? क्या आनंद जी सही है? हाँ तो सही है। अब बस इसके होवर इफेक्ट को डालना है देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे लाऊं तो यहाँ अंडरलाइन होवर इफेक्ट आना चाहिए, ये ना। उसको हटाओ, उसको किस पे होवर करने का आना चाहिए? तो किस पे? ए पे। तो ए के लिए टारगेट करो, यहाँ पे आओ और नीचे आओगे, उसके बाहर ना। वैसे वैसे नहीं, वैसे नहीं, ये 100 डिग्री बड़ा सॉलिड आ रहा था लिखा हुआ था। अभी क्या लिखना है? टारगेट इसी को करना है, MMLIA क्रॉस MMLIA। उसके बाद एक नया सेलेक्टर लेके MMLIA यहाँ तक तो आ रही है। उसके बाद ये बताना है कि इसके होवर इफेक्ट पे क्या है। तो अब फिर लिखेंगे कोलोन, कोलोन होवर, डबल कोलोन नहीं, सिर्फ कोलोन। डबल कोलोन यूज होता है सूडो क्लास के, इसलिए भी उसके ऊपर मत करिए कोलोन, और लिखेंगे होवर। अब नीचे आएंगे, कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे, कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब इस पे जो करना है, होवर पे क्या करना है, तो होवर पे मान लो हमें अंडरलाइन करना, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। अब जाकर के देखो, होवर जब करोगे हाँ आ जाएंगे। अभी जैसे इस पे कलर नहीं आ रहा होगा, यही ना। पहला चीज यहाँ स्पेस भी दिए हो, ये सही नहीं, हटाओ पहले ये स्पेस नहीं पड़ेगा, यहाँ एक के बाद जो स्पेस दिए हो ना, स्पेस हटाओ। हाँ अब जाओ, आने लगा। ठीक तो है, मैंने चाहिए था। अब लेकिन इसके पीछे में गैप चाहिए, बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है ना, वो नहीं। अंडरलाइन और टेक्स्ट। इसको दूसरे तरीके से करवाएं, तो बड़ा हो गया सस्ता वाला ना, इसको थोड़ा अलग तरीके से। तो देखो यहाँ पे आओ, होवर तो ठीक था, यहाँ इसके बाद लिखो, इसको हमें बाद में डालना है या पहले डालना है? बाद में डालना है। तो क्या लिखेंगे? आफ्टर। कल भी बताए थे ना, वहाँ आफ्टर लिखोगे, होवर के बाद। हाँ ये हुई।
टेक्स्ट डेकोरेशन को हटाऊंगा मैं, हटाओ, और पहला एलिमेंट के रूप में क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट के रूप में लिखेंगे कंटेंट, कंटेंट डबल कोट्स, और यहाँ लाइन डालना है मेरे को, देखो अब लाइन ऐसे थोड़ी लिखूंगा, माइनस वाला साइन दो, और 2-3 बार, और बस छोड़ दो। अब जरा देखते हैं होवर करके कुछ आ रहा है क्या, बीच में कहाँ आ रहा है, आ रहा है तो आगे आ जा आ जा रहा है ना, तो ठीक है, वही आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, लाइन वाला हो रहा है, लगाई वाला अंडरलाइन कोई है ना, लाइन में नहीं ना, वो तो अलग लाना है। अब ये काम करना है कि इसको नीचे नहीं करके आना है ना, तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, हालांकि इसमें तो पहले आ ही नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे ये आना चाहिए, यहाँ स्पेस दी हो, इसको हटा, यहाँ स्पेस हटाओ, आई मीन यहाँ ये अच्छा, यहाँ जानबूझ करके इसके जगह पे कुछ और डालते हैं, वो ओवर आगे जो स्पेस है वो हटे, अच्छा होवर के आगे स्पेस में है, अब वो तो हटो, इसी तरह नहीं है। अब जाके देखो, हाँ ये चाहिए था, अब लेकिन इसको यहाँ नहीं चाहिए मेरे को, कहाँ चाहिए, नीचे, ब्रेक करके लाते हैं इसमें, लाइन ब्रेक करने के लिए क्या लगा सकते हैं, HR, क्या लगा सकते हैं, HR, तो फर्स्ट कंटेंट के रूप में HR डाल दो, हाँ HR पहले जाएगा, बाद में नहीं जाएगा, यहीं पे, यहाँ 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 यहाँ, वहाँ नहीं, इसी में डबल कोट्स के अंदर, तो ऐसे भी नहीं, एंग्लो ब्रैकेट के अंदर, एंग्लो ब्रैकेट के ओवर करो, HR को हटा दो, HR को हटा दो, हाँ वो भी कर सकते हो, चलो वही कर लेते हैं, इसको हटाओ, कंटेंट को हटा दो, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन, हाँ इसी को डबल करो जैसा आ रहा है, अब जाके स्पेस फिर दे दी हो, अब आफ्टर को हटा दो, आफ्टर नहीं रहेगा, ये जो यहाँ पे आफ्टर है ना, अगर सुडो क्लास उसको हटा, यहाँ डबल के पहले जो स्पेस दिए हो ना उसको भी हटा,
इससे पहले जो भी इसका नेक्स्ट स्पेस देकर क्या दे सकते जैसे गैस अब इसके बीच का गैप हमें देना क्या करना है गैप देना तो गैप देने के लिए फिर क्या किया है इसका कलर कैसा है इसको कोरिलेशन देना है इसे भेज देते हैं पहले दिखाओ कैसा अभी तक हम लोग पहुंचे आउटपुट में सही है हाँ? और सही है सभी पे काम कर रहा है ओवर इफेक्ट जाओ अब अचानक से आ रहा है और अचानक गायब हो रहा है इस पे हम क्या डाल सकते हैं ट्रांजिशन डाल सकते हैं लेक्चर ट्रांजिशन डाल दें आओ उसे अब जैसे ले जाओ ना किसी पे पॉइंटर को अचानक आया ना लाइन पूरा और जैसे ही हटाओगे तो क्या हो रहा है अचानक गायब हो जा रहा है वो तो नीचे एलिमेंट इसलिए आ रहा है फुल स्क्रीन में करो एक्चुअल टेस्ट करना है तो हाँ अब जाओ कहीं दूसरे जगह नहीं आएगा वो कंफ्यूजन तुम्हारा था इसलिए अब अचानक से नहीं हो रहा है ये क्या तो या इसमें क्यों उसी में ट्रांजिशन कहाँ पे यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन डबल बोल्ड के आगे लिख दो ट्रांजिशन ऑल और लिखते हैं 2 सेकेंड्स स्पेस दो 2 सेकेंड्स यस बस अब जाओ देखो इसका about और एनिमेशन बना के रखे देखिए अब ये तो हो ही रहा है साथ में जब उसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना समझ में आएगा कि करंटली एक्टिवेटेड है तो आ जाओ इसके लिए लिखो टेक्स्ट ओवर वाले नहीं जाते ना ओवर वाले नहीं इसी वाले में लिखो कलर टेक्स्ट नहीं होता है कुछ कलर होता है कलर और कैसा कलर इस ब्लैक वाले पे दिख पाएगा ग्रीन दिख पाएगा नहीं रेड दिख पाएगा अच्छा येलो दिख पाएगा
ये लो ब्लैक पे बहुत ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, काम हो गया। अगर थोड़ा इसमें शैडो भी थोड़ा सा उसके अंदर शैडो भी दे सकते हैं। एक शैडो थोड़ा साइड हो गया। देखो तो ध्यान से कितना बेहतरीन शैडो आ रहा है। और क्या चाहिए? नहीं आ रहा शैडो? अचानक नहीं आ रहा है। ट्रांजिशन का फायदा है कि अचानक नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे आ रहा है। ट्रांजिशन डाल दिया इसमें। अब चलो आगे क्या करना है? आगे करना ये है कि मुझे यहाँ पे एक सर्कल लेना है और सर्कल के ऊपर रोटेट होता हुआ, जैसा मेरे फ्रंट पेज पे देखते होगे ये है रोटेट हो रहा है। तो चलो रोटेट का प्रैक्टिस करें या नहीं? उससे पहले तो हॉबलेट को ड्रॉप टिकट लेटर को करना, वो भी दिया था, बन गया था। कौन सा लिखित बन गया? ये बोला टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट। ऐसा ठीक लग रहा है। एक बार होवर करो तो होवर क्या स्पेस दे दें? हाँ लिखिए क्या टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट लिखो, उसमें आ जाओ, कोड में आ जाओ। सबको नहीं आना है। वैल्यू ही नहीं दिए पिक्सल तो क्या देखो 5 पिक्सल्स ज्यादा हो गया, इतना नहीं अच्छा लग रहा है। 5 पिक्सल्स ये ज्यादा अच्छा है। टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट यही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी। बस एक लाइन रखा। हाँ और क्या, कुछ नहीं किए हैं और कुछ इफेक्ट डलवाए हैं, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन करवा दिए, अंडरलाइन ट्रांजिशन डलवा दिए, कलर डलवा दिए, शैडो डलवा दिए। अब कुछ प्रैक्टिस हो जाए एनिमेशन, तो एनिमेशन या ट्रांजिशन दोनों। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पॉपलेट, क्या लिखते हैं? पॉपलेट। मैप के बाहर, इस पूरे डिव के बाहर, इस पूरे डिव के बाहर किसी पे करा गया, इस पे ही करवा दे क्या? इस वाले पे ही करवा दे, अलग वाले अलग करवा दो, ऐसे लोगों ये फिक्स ही रहेगा तो ज्यादा अच्छा।
कि तो इसको समझने के लिए फटाफट यहाँ आओगी, एक डिप लोगी, उस डिप के अंदर स्पैन लेंगे, उस डिप के अंदर स्पैन लेंगे मल्टीपल, और हर स्पैन में एक सिंगल लेटर लिखेंगे, हर स्पैन में एक सिंगल लेटर लिखेंगे। सबको कैपिटल में लिखती तब अच्छा लगता है। डिप का दे दो, इस डिप का एक आईडी दे दो, इसका आईडी दे देते हैं, ये ना ये है, इसको अब इसको हम लोग टारगेट करें, बस आईडी है चलो अब इसके बाद इसके लिए हम क्या कर लें, पहले इसको सेंटर में लेकर के आएंगे, इस डिप को, उस डिप को टारगेट करते हैं जिसका नाम क्या है एरर। सेंटर इसलिए घेरा ये बोल्डा है ना, बराबर में एरर का जो भी वो हाइट कितना दो दे देते हैं 200 पिक्सल, ब्रेड कितना दे देते हैं 300 पिक्सल, बॉर्डर कितना दे दें 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मार्जिन कितना दे देंगे, मार्जिन टॉप कितना दे देंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे 50 पिक्सल्स, मार्जिन लेफ्ट कितना दे देंगे, मार्जिन लेफ्ट कितना दे देंगे 500 पिक्सल। हालांकि अब दिखेगा नहीं, अभी इसमें 500 मत दो, 50 ही दे के काम चलाओ, क्योंकि तुम फुल स्क्रीन में तो रखी नहीं हो ना अभी। 50 पिक्सल ही दो, मार्जिन लेफ्ट नहीं, तुम रहने दो ना, हाफ स्क्रीन में ही रहने दो, नॉट बैड। हाँ सही है। अब ये सबका सब अभी सेंटर में आ गया है। मैं चाहता हूँ सारे स्पैन को कहाँ ले जाना, ऊपर। तो इसके लिए हम किसको टारगेट करेंगे, स्पैन को। तो आप
स्पैन टैग से ही टारगेट कर लेते हैं क्योंकि आईडी वाईडी तो दिए नहीं हो, तो लिखो स्पैन। हाँ सिर्फ स्पैन। पहले डिस्प्ले लिख लेंगे इसका इनलाइन ब्लॉक ताकि हाइट और विड्थ हम सेट कर सकें। अगली लाइन में आएंगे तो लिखेंगे मार्जिन, या मार्जिन टॉप या मार्जिन लेफ्ट दे दो, टॉप में सेंटर में ठीक है, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, या टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, ये भी कर सकते हो, छोड़ो मार्जिन मत दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। कर रहा है ना, तो एनम पे दे दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एक काम करो ना, इस अभी स्पैन को हटाओ, पूरे स्पैन को हटा दो, हटा दो। चलो वहां पे जाओ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाल दो। आ जाएगा, ये सही लिखेगा हिसाब से। हाँ अब इसको, अब इसका साइज बड़ा कर दो, फॉन्ट साइज बड़ा करो, फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। सबका टॉप में ही आना चाहिए। फॉन्ट साइज मान लो देते हैं 25, मार्जिन टॉप में। हाँ मार्जिन टॉप, सही है। अब इसका भी सही आ जाए ना, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, 35 ले लेते हैं। लेते हैं 40। अब इस पे हमें थोड़ा सा क्या डालना है, कलर वलर डाल दो, होल्ड कर दो, होल्ड करो, कलर डालो।
हमको पता था ठंडा लगने वाला है, मैं छोड़ दिया बॉर्डर